हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशंस का ही है। क्योंकि मैं प्रीपोजिशन की ये थर्ड क्लास इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि सारा जो टॉपिक है वो उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज ये तीसरी क्लास लेके आई हूँ और ये जो हमारी क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तब आपको याद आएगी भी हाँ, वो क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको देखो, थियरी की क्लासें तो मैंने दे दी है। यदि आपने थियरी नहीं देखी है तो थियरी की क्लासें आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारे जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, और जैसे हमारे इंडिया लेवल पर जैसे एसएससी है और डीएसएसबी है, केवीएस है, जितने भी एग्जाम्स है जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर लगती है। और जैसे डीएसएसबी के अंदर जो नॉन टीचिंग और टीचिंग वाली है ना, उसके अंदर मतलब टोटल ग्रामर दे रखी है नॉन टीचिंग में। तो उन सभी जगह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस पर ये नहीं कह रही कि भी मेरे से ही चैनल से ही करो। आप प्रैक्टिस करते रहो, कहीं से भी करो, ठीक है। और आप क्लास में बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है पहला कि इट हैज़ बीन रनिंग ब्लैक स्पेस 3 आवर्स। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे टेंस की जो मतलब सेंटेंस दिया रहता है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम है, सिंस है, फोर है, नन है, और ये जैसे इट हैज़ बीन रनिंग है तो ये टेंस का दिया हुआ है। तो यदि हम टेंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर रिपोजिशन भरेंगे ना, जैसे फोर और सिंस वाला होता है, तो भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो अब 3 आवर्स है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो टाइम हमें निश्चित पता नहीं होता है, जैसे 3 आवर्स है तो पता नहीं कौन सी 3 आवर्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग होता है, ठीक है। और देखो, जैसे यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब टू वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, फोर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फोर इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वी सेल फिनिश दिस वर्क ब्लैक स्पेस 4 PM। तो यहाँ पे देखो 4 PM टूडे है, तो ऑन 4 PM टूडे, फ्रॉम 4 PM टूडे, इन 4 PM या फिर बाई 4 PM। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि जब भी हम कोई मतलब निश्चित जैसे टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम से पहले बाई का यूज होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो टाइम से पहले किसका यूज होता है? बाई का यूज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि वी विजिटेड शिमला ब्लैक स्पेस द समर वेकेशन। देखो, समर वेकेशन में क्या है? वो शिमला जाते हैं हम, ठीक है। तो ये बात है, तो यहाँ पे ओन है, ड्यूरिंग है, बाई है, फ्रॉम है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि समर, ये समर के दौरान आएगा यहाँ पे। तो जो ड्यूरिंग वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सेंस निकल रहा है ना कि वी विजिटेड शिमला ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन के अंदर ही क्या है? वो शिमला जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द समर वेकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखो, यानी ब्लैक स्पेस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे जो बीइंग से पहले है ना, यहाँ पे ब्लैक स्पेस है, ठीक है। ब्लैक स्पेस बीइंग फाइंड ही वाज बीटन बाय द टीचर। तो इसके अंदर देखिएगा क्या आएगा? बिसाइड्स आएगा, ओन आएगा, बिसाइड आएगा या फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो आप सोच लीजिएगा क्या आएगा। देखो, जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप अपनी नोटबुक रखा करो साथ में और देख लिया करो कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वो दिन याद आएगी आपको एग्जाम के दिन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीइंग फाइंड है, ही वॉज बीटन बाय द टीचर। तो बिसाइड्स, देखो बिसाइड होता है और बिसाइड्स होता है। बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, बीइंग मतलब फाइंड भरने के बाद भी, ठीक है, अतिरिक्त भी। तो ही वॉज बीटन बाय द टीचर, फिर भी टीचर ने उसको पीटा है। तो बिसाइड्स हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग फाइंड ही वॉज बीटन बाय हर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अब 5 नंबर कि वाटर फ्लोज ब्लैक स्पेस प्लांट्स एंड बुशेज से। तो यहाँ पे अब वो आएगा, ओवर आएगा, ओन आएगा या फिर बाई आएगा। तो वाटर फ्लोज है, ठीक है। तो फ्लोज ओवर प्लांट्स एंड बसेज क्या है कि वाटर फ्लोज ओवर प्लांट्स एंड बसेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और कहीं कहीं क्या होती है कि वो निश्चित होती है तो हमें भरनी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द बिल्डिंग राइजेज ब्लैक स्पेस ऑल द हाउसेज इन द सिटी।
ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कि द बिल्डिंग राइजेज ऑल द हाउसेज इन द सिटी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये नहीं है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है कि दिस बिल्डिंग राइजेज है। तो देखो ओन आएगा, ओवर आएगा, बाई आएगा या फिर अबो आएगा। तो सोच लीजिएगा क्या आएगा। देखो बिल्डिंग है, राइजेज है अबो द हाउसेज इन द सिटी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अबो द हाउसेज इन द सिटी। अगला क्वेश्चन है कि दिस बुक इज लाइंग ब्लैक स्पेस द टेबल। इन द टेबल, बाय द टेबल, फ्रॉम द टेबल या फिर ऑन द टेबल। तो दिस बुक इज लाइंग, जब टेबल पर हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसके लिए हमेशा याद रखना कि वहाँ पे ऑन आएगा। लाइंग है, ऑन द टेबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन द टेबल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि द लोयन वाज किल्ड ब्लैक स्पेस द हंटर ब्लैक स्पेस ए स्वॉर्ड। तो यहाँ पे हमें क्या है, दो भरनी है। ठीक है, दो प्रीपोजिशन भरनी है कि द लायन वाज किल्ड। अब देखो बाई आएगा या विद आएगा, ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, विद आएगा या फ्रॉम आएगा, या फिर कोई भी नहीं आएगा। आप सोच लीजिएगा क्या आएगा। अब मैं बता देती हूँ कि द लोयन वाज किल्ड। देखो यदि थोड़ा कॉमन सेंस है तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि द लोयन वाज किल्ड की पेशू में दिया हुआ है। ठीक है, अब बी की वर्ब है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो बाई द हंटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और स्वॉर्ड से है मतलब तलवार से है, तो विद ए स्वॉर्ड हो जाएगा। तो बाई और विद वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि सी इज लाइंग ब्लैक स्पेस हर बेड। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, एट आएगा, ओन आएगा, बाई आएगा, इन आएगा। देखो जब टेबल पर हमने बुक रखी तो हमने क्या किया था, ओन किया था। लेकिन यहाँ पे सी इज लाइंग, वह लेटी हुई है, ब्लैक स्पेस हर बेड। जब बेड पर कोई सोता है, लेटता है, तो उसके लिए हमें इन का यूज करना होता है। तो सी इज लाइंग इन हर बेड हो जाएगा, यहाँ पे इन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर के आई लिव ब्लैक स्पेस अजमेर ब्लैक स्पेस राजस्थान। तो यहाँ पे एट अजमेर, एट राजस्थान, इन एट इन या फिर इन एट। देखो मैंने आपको जब थियरी वाली क्लास से करवाई थी तो मैंने समझाया था कि जब कोई बड़ी सिटी और बड़े स्टेट का नाम आता है तो उससे पहले हमें इन यूज करना होता है। लेकिन यदि हमें किसी गली मोहल्ले या फिर बड़े स्टेट के अंदर कोई छोटी चीज़ दी हुई होती, यदि वहाँ रहना, छोटी के आगे हमेशा ऐट लगता है और बड़ी के साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है। अब आप सिचुएशन देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो लिव के बाद जो अजमेर दिया, अगर अजमेर सीधा दिया होता तो हम इनका यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे राजस्थान जो बड़ी दी हुई है इसके साथ में, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आई लिव ब्लैक स्पेस अजमेर ब्लैक स्पेस राजस्थान, यानी आई लिव एट अजमेर इन राजस्थान। यानी अजमेर है वो राजस्थान का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो अजमेर है वो राजस्थान से छोटा हो गया। और मैंने आपको बता रखा है जब छोटे स्थान की बात होती है तो वहाँ पे एट का यूज होता है। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। यदि यहाँ पे राजस्थान नहीं होता तो इन कर सकते थे हम, क्योंकि अजमेर के लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते थे। अदरवाइज यदि अजमेर नहीं होता, आई लिव इन राजस्थान, राजस्थान के लिए इन ही करना पड़ता हमें। ठीक है, अब यदि यहाँ पे कोई गली मोहल्ले का दिया होता तो ऐड कर देते, जैसे हम ऐसे करते। जैसे देखिएगा आप कि आई लिव एट सेवंथ रोड मार्केट इन झालावाड़, मतलब बड़े वाले के झालावाड़। और ये जो स्ट्रीट का मैंने जो पता दिया है उससे पहले हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी होम का पता देते तो ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन बड़े स्थान के पहले हम इनका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ही टुक हर ब्लैक स्पेस द रूम। तो इन द रूम, बैक द रूम, इनटू द रूम या फिर फ्रंट द रूम। तो देखिएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, ही टुक हर ब्लैक स्पेस द रूम, मतलब टुक हर, यहाँ पे मोशन हो रहा है तो इनटू द रूम हो जाएगा, ना कि इन द रूम। इनटू द रूम क्या है, इनटू इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो आप ये क्लासें मेरी देखते रहिएगा, क्योंकि ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये जो 10 और 11 जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, इससे आपकी क्या है, प्रैक्टिस हो रही है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है हमारी जो क्लासें हैं। और चैनल पे बने रहिएगा, मैं हर रोज़ सीक्वेंस से क्लासें दे रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और यदि आपने थियरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी थियरी की क्लासें भी देख सकते हो। और आप चैनल पे बने रहिएगा, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, और बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।